वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज नेहा खुराना। सो गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क्लास 7 की साइंस का। जिसमें मैं आपसे डिस्कस कर रही थी लेसन नंबर 3 रेशो से वस्त्र तक। पार्ट 1 जो है अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज बारी है पार्ट 2 की, और पार्ट 2 के साथ ही ये जो हमारा चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो होप सो आज भी आप इस वीडियो को पूरा प्यार देंगे। तो वीडियो के लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। गाइज, पार्ट 1 में मैंने आपको इतना करवा दिया था, रेशों को ऊन में संसाधित करना, कैसे संसाधित करते हैं, रेशम को हम कैसे बना सकते हैं, सेरिकल्चर के द्वारा हम जो है कि प्रोसेस है कि जिससे हम रेशम कीट पालन करते हैं, और रेशम कीट का जीवन चक्र भी मैंने आपको समझा दिया था। तो आज बारी है क्रियाकलाप 3.5 की। तो चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े हमने लेने हैं और उन्हें अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाना है। आपको ये दर्जी की दुकानों में व्यर्थ कतरनों की ढेरी में भी मिल सकते हैं। अपनी माता जी, चाची जी, शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशे जैसे शहतूत रेशम, अभी आपको रेशम के बता रहे हैं प्रकार, तो ये आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और इनडायरेक्ट भी। शहतूत रेशम, टसर रेशम, एरी रेशम और मुगा रेशम, 4 प्रकार के जो रेशम हैं आपको एनसीईआरटी में बताए गए हैं, ये आप याद रखिएगा। रेशम के टुकड़ों के गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशम के टुकड़े से हमने करनी है, जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। उन रेशम के कीटों के हमने भी चित्र इकट्ठे करने हैं जिनसे कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम जो है प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? कैटरपिलर। आपको एक नाम जो है नया सुनने को मिल गया है, इसको भी आप याद रख ही लीजिएगा। क्रियाकलाप 3.6 में देखते हैं क्या कहते हैं। किसी कृत्रिम संश्लेषित रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक हमने धागा लेना है। इन धागों को हमने सावधानी से जलाना है। क्या आपको उनके जलते समय उत्पन्न गंध में कोई अंतर महसूस होता है? अब सावधानी से ऊन के एक धागे को हमने जलाना है। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी है, तो ये आपको देखना है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? ये जानने के लिए रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, तो हमें क्रियाकलाप 3.7 में देखने का हमने प्रयास करना है। तो चलिए देखते हैं। चित्र 3.9 की फोटो प्रतिलिपि लीजिए। रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लेने हैं और प्रत्येक को गत्ते और चार्ट पेपर हमने अलग अलग चिपकाना है। अब इन चित्रों को आपस में मिलाना है। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्थाओं में सही क्रम में लगाने का प्रयास करना है। जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा कर लेगा तो वह विजेता होगा। आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। इसे अपनी स्क्रैप बुक में जो है लगा सकते हैं। तो ये तो भाई 7th क्लास के बच्चे ही कर सकते हैं। कोकून से रेशम तक रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को इकट्ठा करके रेशम के फाइबर जो है प्राप्त किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज राइट डाउन कर लीजिएगा। रेशम कीट पालन। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। कोई भी मादा रेशम है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों और कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। ये पालक किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों में रखकर उचित ताप देकर आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में ये रखते हैं। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अंडों में लार्वा निकल जाए। ये तब तक किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती हैं। ठीक है, तो ये भी एक इन पर कंडीशन है कि जब शहतूत के वृक्षों पर पत्तियां आएंगी ना, तब तक हमने ये कार्य करना है। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, ये दिन रात क्या करते हैं? खाते रहते हैं और साइज में, अब माप में ये काफी बड़े हो जाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताजी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। 25 से 30 दिनों के बाद आप क्या देखेंगे कि कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में ही चले जाते हैं। इसके लिए ट्रे में एक छोटी रैक और टहनियाँ रख दी जाती है जिससे कोकून जो हैं जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे आप देख रहे हैं कि मादा रेशम कीट और उसके अंडे, आपने ये देखा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये शहतूत का वृक्ष है।
ये शहतूत की पत्ती हो गई। शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा कैटरपिलर रेशम कृमि, जिस तरह आप देख रहे हैं शहतूत की पत्ती को ही खाते हैं जो ये कैटरपिलर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो इनको मिलता है ये कोकून हो गया। ये हमारा जो ये प्रोसेस है गाइस, ये बिल्कुल आपको याद रखना है। अब गाइस है रेशम का संसाधन, हमारा बिल्कुल लास्ट टॉपिक है कि रेशम फाइबर प्राप्त करने के लिए कोकूनों की बड़ी ढेरी का क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही कोकूनों को क्या करा जाता है, धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है या भाप में रखा जाता है। तो ये 3 कार्य हम इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रक्रम में रेशम के फाइबर जो है गाइस वो अलग हो जाते हैं। रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशम निकालने के बाद उनसे धागे बनाने की जो प्रक्रिया होती है गाइस, वो होती है रेशम की रीलिंग, जो आपको रीलिंग में मिलती है। तो इस तरह जो है धागे बनते हैं। रीलिंग विशेष मशीनों से ही में ही की जाती है जो कोकून में से फाइबर या रेशों से निकलती है, रेशों को निकालती है, जो कोकून निकालती है, ठीक है। फिर रेशम के फाइबरों की जाती है कताई, जिससे रेशम के धागे हमें प्राप्त हो जाते हैं। बुनकरों द्वारा रेशम के इन्हीं धागों से हम क्या करते हैं, वस्त्र बुन सकते हैं। तो चलिए गाइज, ये हमारा क्या कहते हैं लेसन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। प्रमुख शब्द भी एक बार हम देख लेते हैं। कोकून, कर्तित ऊन, रीलिंग, अभिमार्जन, रेशम कीट पालन, ऊन कटाई, रेशम कीट, कैटरपिलर संसाधन, ये हमारे इस चैप्टर के प्रमुख शब्द हैं। अब हम इसकी सारणी भी देख लेते हैं। रेशम कीटों से रेशम तथा भेड़, बकरी और याक से ऊन प्राप्त की जाती है तथा रेशम और ऊन जो होते हैं वो जांतव रेशे हैं। ऊंट, लामा और एल्पेका के बालों को भी ऊन प्राप्त करने के लिए संसाधित किया जाता है, ठीक है। भारत में अधिकतर भेड़ों को ऊन प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। भेड़ के शरीर के बालों को उतारकर पहले अभिमार्जन, फिर उसकी छटाई की जाती है और फिर सुखाने के बाद उसे काटकर उसकी ऊन प्राप्त की जाती है। अपने जीवन चक्र में रेशम कीट रेशम के रेशों की कताई करके कोकून बनाता है। इसी से सब कुछ होता है गाइस, ठीक है। रेशम फाइबर प्रोटीन से बने होते हैं। कोकून से रेशम के रेशों को अलग करके उनका संसाधन किया जाता है और फिर रेशम का धागा बनाया जाता है। इस प्रक्रम को हम रीलिंग कहते हैं, ठीक है। बुनकर रेशम के धागों से रेशम के वस्त्र बुनते हैं। ओके, तो गाइज ये जो हमारा लेसन है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पार्ट 2 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है और पार्ट 1 तो इससे भी ज़्यादा। तो दोनों पार्ट्स को पूरा प्यार दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रुप्स हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं जिसमें आप जो हैं मेंबर हैं, एज ए मेंबर उसमें अपना काम करते हैं या एडमिन्स हैं, प्लीज़ आप ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को। बहुत बहुत आभारी रहूँगी मैं आपकी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Thank you very much.